हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं डेटा सेंटर के बारे में। आजकल बहुत से लोग डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि डेटा सेंटर आखिर होता क्या है। उन्हें ये भी समझ नहीं आता है कि इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनियाँ जो हैं वो पैसा कैसे कमाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत से लोग असली डेटा सेंटर और प्रॉक्सी डेटा सेंटर के जो कंपनीज होते हैं उसमें डिफरेंस भी नहीं कर पाते हैं, जानकारी के अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कंपनीज भी बताऊंगा जो असली डेटा स्टॉक्स हैं, जिनसे आपको शानदार समझ मिल सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तब फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि डेटा सेंटर क्या होता है। आईटी भाषा में नहीं, सिंपल आसान शब्दों में अगर हम समझे तो सिर्फ 30 सेकेंड्स में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप Amazon प्राइम पर अपनी फेवरेट वेब सीरीज देख रहे हैं, मान लीजिए पंचायत सीजन 3। जैसे ही आप प्ले बटन दबाते हैं, एक रिक्वेस्ट जाती है Amazon के डेटा सेंटर पर, जो शायद आपको पता भी नहीं होता है कि वो कहाँ पे है। उस डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें सैकड़ों हजारों सर्वर होते हैं। सर्वर का मतलब होता है सुपर कंप्यूटर, जो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अगर आपने वीडियो चलाने को कहा तो सर्वर तुरंत उस वीडियो को सर्वर से ढूंढकर आपके मोबाइल या लैपटॉप पर भेज देता है। डेटा सेंटर में तीन चीजें अहम होती हैं। पहला है सर्वर, जो प्रोसेसिंग करता है, और सेकंड नंबर पे आता है स्टोरेज, जहां पे जो डेटा है वो स्टोर होता है, और थर्ड है पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम, क्योंकि इन मशीनों को ठंडा और पावरफुल रखना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो कंपनियां हैं वो पैसा कैसे कमाती हैं। मान लीजिए HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, तो साबुन और शैम्पू बेचती है, पर उसका भी बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि कस्टमर डेटा, बिलिंग डेटा, एनालिटिक्स वगैरह। पहले कंपनियां खुद का डेटा सेंटर बनाती थीं, लेकिन अब वो सारा काम जो है वो डेटा सेंटर कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया जाता है। HUL जैसे क्लाइंट को डेटा सेंटर कंपनियों से एनुअल रेंट पर सर्वर और स्पेस मिल जाता है। बस यही है दोस्तों डेटा सेंटर का बिजनेस मॉडल, किराए पर सर्वर और स्टोरेज को देना। अब सवाल आता है कि जो डेटा सेंटर के जो स्टॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं। रिलायंस $30 बिलियन इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर इंडिया में बना रहा है। अडानी कॉनएक्स के साथ $1.44 बिलियन का ज्वाइंट वेंचर कर चुके हैं। इंडिया का डेटा सेंटर का जो मार्केट है 2030 तक 25 to 30% CAGR से ग्रोथ कर सकता है। अभी 1263 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो 4500 मेगावाट तक जा सकती है। आप किसी डेटा सेंटर कंपनी में निवेश करते हैं तो सबसे पहले पूछिए कि इसकी कितनी मेगावाट की कैपेसिटी है। जितना ज़्यादा मेगावाट होगा उतना ज़्यादा पावर होगा, उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होगा, और उतना ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा कमाई की संभावना बढ़ेगी। डेटा सेंटर की ग्रोथ के पीछे हमें तीन बड़े कारण देखने को मिलते हैं। पहला है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और AI का ग्रोथ। सेकेंड है भारत की तेज़ी से हो रही डिजिटलाइजेशन। थर्ड नंबर पर आता है सरकार की पॉलिसी सपोर्ट, जैसे कि जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। अब बात करते हैं दो असली डेटा सेंटर स्टॉक्स की, जिसमें स्टॉक नंबर 1 है अनंतराज लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 17,781 करोड़ रुपीस है। प्राइस था 2023 में हमें 100 रुपए के करीब देखने को मिलता था, और अभी जो इसका हाई था रिसेंटली वो हमें 900 रुपए के करीब लगता हुआ देखने को मिला, और फिर गिरावट आई क्योंकि टेक्नोलॉजी में चाइनीज कंपनियों की खबरें आने लगी, तो जिस वजह से हमें इन स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी हमें गिरावट आते हुए देखने को मिली। फिर इसका जो लो था लगभग 428 रुपए के करीब लो लगता हुआ देखने को मिला, और अभी जो स्टॉक है लगभग 500 रुपीज़ के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक का जो पी है वो हमें 41.8 का देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी 38.6 का है। बुक वैल्यू 121 रुपीज़ की है। ROC 11.2% का है, और ROE हमें 10.9% का और डेब्ट टू इक्विटी 0.12 का हमें देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 40 पैसे के करीब है। पैग रेशियो 0.54 का है। और अगर पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जो मार्च क्वार्टर था वो 541 करोड़ के करीब कंपनी की सेल्स आते हुए देखने को मिली, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 142 करोड़ का देखने को मिला, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे निकल के आए 26% के। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट तो 119 करोड़ के करीब निकल के आया। तो एक साल पहले से भी हमें जो कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, सारा कुछ हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो प्रीवियस क्वार्टर से भी जो नतीजे हैं कंपनी के वो हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। वहीं अगर P&L स्टेटस देखा जाए तो क्या है, तो यहाँ पर
हमें सेल्स कंपनी की 2060 करोड़ के करीब देखने को मिली है मार्च 2025 में। एक साल पहले 1483 करोड़ की थी। तो देखिए लगातार जो सेल्स है वो कंपनी की बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए तो लास्ट 3 ईयर का 197 करोड़, 334 करोड़ और 492 करोड़ के करीब देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें काफ़ी स्टेबल देखने को मिलते हैं 24% के। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 426 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि इनका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स का 65% का है, बहुत ही शानदार। और लास्ट 5 ईयर का 49%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 100% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 ईयर में 77% की। तो यहाँ पर हमें जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो हमें रियल एस्टेट से आता हुआ देखने को मिलता है 96%। और इनके जो ऑन गोइंग या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें रेजिडेंशियल में देखने को मिलते हैं, कॉमर्शियल में देखने को मिलते हैं। और जो थर्ड है वो है डेटा सेंटर, यानी कि जो कंपनी है वो डेटा सेंटर पर काफ़ी समय से काम करते हुए देखने को मिल रही है। जो डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 307 मेगावाट है, जो कि 5 से 6 साल में ही इन्होंने बिल्ड की है। तो यहाँ पर आप देखिए तो अक्टूबर 2024 में इन्होंने अपनी जो क्लाउड की जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट की थी। क्लाउड का जो प्लेटफॉर्म था जिसका नाम है अशोक क्लाउड। ये इनिशियल जो यहाँ पर इनिशियल कैपेसिटी थी 0.5 मेगावाट्स की। पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हम देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स के जो 60.16% के स्टेक हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें FIIs की 12.88% की हिस्सेदारी है और DIS की 6.57% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इनका काम क्या है, कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। EPC सेगमेंट से इनका 93% का जो रेवेन्यू है वो हमें आता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने डेटा सेंटर के सेक्टर में कदम रखा है और यहाँ पर एक हाइपर डेंसिटी डेटा सेंटर भी यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर, चेन्नई में, जिसकी कैपेसिटी होगी 24 मेगावाट्स की। अपने प्लान कर रही है कि एक और डेटा सेंटर जो है वो 24 मेगावाट्स का यहाँ पे कोलकाता में भी इस्टेब्लिश करने का सोच रही है बाय FY26 तक। पर देश भर में हमें 102 एज डेटा सेंटर्स बनाने का कंपनी का यहाँ पर हमें विजन है, जो कि रेलटेल के साथ में अब यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी का जो आउटलुक है वो भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। कंपनी का गाइडेंस भी डेटा सेंटर में काफी अच्छा दिया है। अगले 5 से 6 साल में कंपनी $1.3 बिलियन का यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर करते हुए देखने को मिलेगी, जिससे 250 मेगावाट्स का जो डेटा सेंटर का कैपेसिटी है वो स्टेबल कर पाए कंपनी के। फंडामेंटल्स पर चेक करके मार्केट कैपिटल देखिए 17,000 करोड़ का है। स्टॉक का जो पी है 45 का है, इंडस्ट्री पी 23 का देखने को मिलता है। पैग रेशियो 2.39 का है, ROC 16.5% है और ROE 12.8% का हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो सेल्स आप देखो तो 816 करोड़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127 करोड़ का देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट 135 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो भी हमें अच्छे देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी की जो सेल्स है वो हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी का जो यहाँ पे प्राइस देखें तो यहाँ मेजर करेक्शन देखने को मिल रहा था। तो लगभग मार्च में हमें 900 रुपये, 900-950 रुपये के करीब का स्टॉक आता हुआ देखने को मिला था। सेम कहानी इसमें भी यही है। 2023 तक की जो स्टॉक था 500 का, वो हमें बढ़कर होता हुआ देखने को मिला 1700 रुपये का, और अभी जो लगभग 1450 रुपये के करीब स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो मार्च 2025 में 2269 करोड़ की सेल्स देखने को मिलती है। प्रीवियस क्वार्टर ईयर से भी काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 339 करोड़ का देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के हैं। प्रॉफिट कंपनी का 423 करोड़ के करीब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 31% की है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 13% की लास्ट 3 ईयर्स में देखने को मिलती है। पर अगर बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो कंपनी के जो रिजर्व्स है 3716 करोड़ के करीब हैं, और जो बोरोइंग्स है मात्र 39 करोड़ की हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर के स्टेक 56.93% के देखने को मिलते हैं। FIIs के 9.33% के स्टेक है, और DIS के 24.5% के स्टेक देखने को मिलते हैं। तो अनंतराज का फोकस जो है दोस्तों वो अशोक क्लाउड पर है, और टेक्नो इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है पावर बैकग्राउंड और इनोवेटिव हाइपर स्केल मॉडल्स। दोनों कंपनियों में अलग अलग स्ट्रेटजी और रिस्क हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।